So this topic is very important, the problem of createdness of Quran. इसका बैकग्राउंड ये है कि देयर वर अगेन आई वुड रिपीट के दो ग्रुप्स थे. वन वाज द ऑर्थोडॉक्स वन जिसमें ज़ाहिरीस एंड हम्बलीस इंक्लूडेड. ये लोग कहते थे कि वी विल नॉट टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वी विल नॉट यूज लॉजिक और रैशनैलिटी इन एक्सप्लेनिंग एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड और एनीथिंग रिलेटेड ऑफ दैट सॉर्ट. और जो है ना दूसरे थे मुतज़िली जो कहते थे कि वी विल यूज आवर रैशनल अबाउट द थिंग्स. और उसमें वो ये कहते थे कि जो कुरान की बात जो है ना वो आई इस चीज से कि स्पीच जिसको एक आम मुसलमान कहता है कि अल्लाह ताला की सिफात में से है. दे सेड कि दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट बिकॉज गॉड के एसेंस से सेपरेट कोई चीज नहीं हो सकती. तो इफ स्पीच वर्ड्स हैं तो वो गॉड से सेपरेट है. सो कुरान अगर तो गॉड की स्पीच है देन वी डोंट थिंक कि एट्रीब्यूट खुदा का है क्योंकि हम तो बिलीव ही नहीं करते कि खुदा की स्पीच है. So they did not believe the Quran as the word of God. Rather, they used to say कि कुरान एक creation है. ठीक है? They said that Quran is created being है. ठीक है? कुरान is a created being. और इससे और भी implications निकलती हैं. इसका criticism ये आ सकता है कि अगर कुरान is a created being तो it cannot be a final word. फिर मानो या ना मानो वही बात आ गई ना. Those people who believe in this ideology and there are many people they still believe in this thing. हालांकि डिबंक हो चुकी है अब इनकी बात but still they believe और वो कहते हैं कि इस वजह से कुरान की जो अहकामात हैं we don't follow those. और जी इंटरमीडिएरी पोजीशन ऑफ अशरीस. मैंने आपको पहले भी बताया था अशरीस हमेशा से इन दोनों के दरमियान में एक मिडिल ग्राउंड का काम करते रहे. रैशनैलिटी को भी यूज किया लेकिन साथ में बेसिक बिलीफ्स को भी उन्होंने रखा. So they said the main thing is they said कि Quran is not a created being, it's a word of God. ठीक है, ये आपने याद रखना है. They said Quran is the word kalam of God. फिर ये कहते हैं कि there is a distinction between the outward and concrete meaning of Quran. अब इन दोनों की बातें लेंगे. ठीक है, ये जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स है ना ये कहते थे कि जो कुरान है ना ये ना सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड है बल्कि इट इज एटर्नल एज वेल. कुरान इज एटर्नल. और इसमें कुछ व्यूज यहाँ तक इतने एक्सट्रीम पे थे that they used to say कि even the cover and binding of the Quran is also eternal. उसको भी कुछ नहीं हो सकता. It's forever like the attribute of Allah. जैसे वो अल्लाह ताला eternal है for all times and space है तो इसी तरह कुरान भी है. इन दोनों के दरमियान में अशरीस के बैलेंस्ड व्यू था. They said कि देखो जो आउटवर्ड कुरान है ना आउटवर्ड के मीनिंग के जो कुरान को हम पढ़ते हैं बोलते हैं जिसकी साउंड्स है वर्ड्स है एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज है इट्स टेम्पोरल एंड क्रिएटेड. वर्ड्स एंड साउंड्स वो कहते हैं कि वो क्रिएटेड बीइंग है. वो जा सकता है वो उसको फना हो सकती है वर्ड्स को क्योंकि वर्ड्स जो है ना उस चीज को बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि बस वो इस चीज को लेते हैं कि ये चीज जो है ना ये टेम्पोरल है मतलब ये फना हो सकती है वक्ती भी है ये टाइम बाउंड है. जबकि जो कॉन्क्रीट मीनिंग अपनी असल सेंस में अपनी रूह में जो कुरान है ना इट्स द एसेंस ऑफ गॉड और इट्स अदर देन नॉलेज. नॉलेज से हट के एक एसेंस ऑफ गॉड है और इट्स एटर्नल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली इन टाइम स्पेस बाय डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट नेशंस. यानी जो वक्त या हालात बदलेंगे इसके मीनिंग वक्त के साथ साथ चेंज हो सकता है. इसको आप एज मीनिंग ले लें कुरान का. ठीक है, मीनिंग जो है या जो स्पिरिट है कुरान की उस चीज को कि इट्स एटर्नल ये कभी नहीं बदल सकते कभी इसको फना नहीं है. आई होप यहाँ तक समझ आ गया है. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड कि उस चीज को इन्होंने अपनी आर्गुमेंट को प्रूव कैसे करते हैं. So these are the three arguments put in support of the above contention जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अशरीस जो है वो अपनी लॉजिक जो बात है उसकी लॉजिक क्या देते हैं.
first of all, they say Quran is knowledge from God. Therefore, it's inseparable from His attributes, and hence eternal and uncreated. Eternal है, creation नहीं है. God के attributes में एक चीज है क्योंकि उसका ये knowledge है. Then second is God created everything by His word kun. कुरान में है ना कि कुन फयकून, किसी चीज का जब अल्लाह ताला इरादा करते हैं तो क्या कहते हैं? कुन फयकून. वो कहते हैं हो जा तो वो हो जाती है. The Ashari says, the Ashari say कि अगर कुन कहने से कुछ भी हो जाता है, और अगर if we agree with the Mu'tazilis के ये कुरान is a created being, तो क्या एक created being कुन अपने से आगे कुछ और क्रिएट कर सकता है? जैसे if they the Ashari says कि अगर मुतज़िला की बात मान ले कि कुन जो है ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, अनक्रिएटेड नहीं है, तो क्या ये कुन जो है ये अपने से आगे से चीजें क्रिएट कर रहा है, ये खुद एक क्रिएटर बन गया है? तो इस वजह से वो डिबंक करते हैं उनकी लॉजिक को कि ये वर्ड्स हैं, गॉड के वर्ड्स हैं, एंड दीज आर नॉट क्रिएटेड, these are actually the attributes of God. अच्छा जी, फिर जी है थर्ड पॉइंट है डिस्टिंक्शन ऑफ खल्क एंड अमर. खल्क कहते हैं मखलूक से, सो इट्स अ क्रिएशन, एंड अमर जो है वो डिक्री को कहते हैं, ऑर्डर को कहते हैं. दे से कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कुरान इनको डिफरेंशिएट करता है. कुरान ने इन दोनों को अलग वर्ड्स में यूज किया है, अलग सेंस में यूज किया है. अल्लाह ताला सेज अल्लाह एक कुरान में है अल्लाह लहुल खल्कु वल अमर, क्या क्रिएशन और डिक्री उसी की नहीं है? डज द क्रिएशन एंड डिक्री नॉट बिलोंग टू हिम? तो इसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों चीजों को ना सेपरेटली ले रहा है. सो द क्रिएशन इज सेपरेट एंड द अमर, द डिक्री, द ऑर्डर इज सेपरेट. और ऑर्डर क्या है? जो वर्ड्स हैं, जो कलाम है, it's separate from the creation, so that's why we think Quran is not a creation. यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ना वो मुतज़िलास ने उनकी मशहूर एक बुक है, उसमें उन्होंने 8 जो है ना वो इतराज़ात पुट फॉरवर्ड किए हैं. what would I say, 8 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स को अशरीज ने सबके आंसर्स दिए हैं. और उन्होंने कहा है जो हमने पहले बात की थी कि कुरान के दो हैं, मतलब दो तरह से आप कुरान को ले सकते हो. एक है उसका एक्सप्रेशन है जो कि डिपेंड करता है साउंड्स एंड वर्ड्स जो कि टेम्पोरल हैं. तो वो कहते हैं कि अशरीज के जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस पे तो जरूर अप्लाई हो सकते हैं, जिसकी बेस बना के वो कहते हैं कि कुरान इज अ क्रिएशन, लेकिन वो रियल कुरान के ऊपर नहीं एप्लीकेबल, जो कि कुरान का मीनिंग है, जो कुरान का एसेंस है, जो कुरान लौहे महफूज में लिख दिया गया है, जो हमारे हाथों में एज अ फिजिकल कुरान नहीं है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. और ये समझ, कुरान जो है ना सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया था तो लौहे महफूज में उसको रख दिया गया था. अल्लाह ताला के पास लौहे महफूज में है वो कुरान, और इस चीज का जिक्र कुरान में आता है. सो दिस है कि इस रियल कुरान के ऊपर मुतज़िलिस की कोई भी लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है. उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स इस चीज को लेके हैं, और इसको तो हम भी मानते हैं. आगे यहाँ तक समझ? अच्छा ठीक है, ये ओवर हो गया लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम.